सो हेलो एवरीवन एंड आज हम जानेंगे यूथेनेशिया के बारे में, जो कि बहुत अभी वायरल है एंड ट्रेंडिंग है टॉपिक। और यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूथेनेशिया। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर लैंडमार्क डिसीजन दिया है, इससे इसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए आज हमने इस टॉपिक को रेज़ किया है यहाँ पर। तो गाइज़ अभी हम जानेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और न्यूज़ में भी है। तो चलिए जानते हैं यूथेनेशिया। यूथेनेशिया एक ग्रीक वर्ड है। तो इसको यू का मतलब होता है गुड, यू का मतलब होता है गुड, और थैनेसिया का मतलब होता है डेथ, डेथ यानी कि गुड, गुड डेथ। लेकिन हमने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके इच्छा मरण लिखा है, क्योंकि इसको हिंदी में इच्छा मरण बोलते हैं। ओके, तो ये यूथेनेशिया एक्चुअल में हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी पर्सपेक्टिव से क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके रिलेवेंस क्या है। तो इसका रिलेवेंस जानते हैं पहले। तो इसका रिलेवेंस ये है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जो रिलेवेंस है वो है आर्टिकल, इसके ऊपर एक आर्टिकल है जो कि बाद में हम जानेंगे इसके ऊपर और डिटेल में जानेंगे। और सेकंड है जीएस पेपर 4, इसमें भी हमें इसको पढ़ना पड़ता है। क्यों? इथिक्स एंड मोरालिटी, इथिक्स है, इथिक्स एंड मोरालिटी, इथिक्स एंड मोरालिटी, इसके लिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा मेंस, प्री मेंस और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। तीनों में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मेंस में भी आएगा, प्री में भी आएगा और इंटरव्यू में भी इसके ऊपर इथिक्स के बारे में जो कुछ उसको अगर पूछना है इंटरव्यूअर को, तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं यूथेनेशिया के बारे में। तो चलिए जानते हैं यूथेनेशिया एक्चुअल में है क्या। तो यूथेनेशिया एक मेडिकल टर्म है जो कि अभी आपने जाना, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है। क्या दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कि एक यूथेनेशिया एक टर्म जो है, इसमें 5 टाइप्स होते हैं। एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, सेकंड होता है पैसिव यूथेनेशिया, और थर्ड होता है वॉलंटरी यूथेनेशिया, फोर्थ होता है नॉन वॉलंटरी यूथेनेशिया, और फिफ्थ होता है इनवॉलंटरी यूथेनेशिया। तो इसमें से, इन 5 में से 5 यूथेनेशिया में से, 5 टाइप में से एक टाइप है पैसिव यूथेनेशिया, जो कि सेकंड नंबर पे अभी हमने बताया था। तो पैसिव यूथेनेशिया जो है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है। ओके, तो इसके ऊपर जो डिसीजन दिया है, पैसिव यूथेनेशिया का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ओके, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ। तो अभी एक केस आया था जो कि न्यूज़ में चल रहा है, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा होगा यूट्यूब पे भी बहुत है, इंस्टाग्राम पे भी है और न्यूज़ में भी है, जो कि द हिंदू का भी एक आर्टिकल था इसके ऊपर। तो 13 ईयर्स से एक पीड़ित व्यक्ति, जिसका एक एक्सीडेंट हुआ था 13 ईयर के पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो अभी तक कोमा में था। ओके, तो कोमा में था, 13 साल से वो कोमा में है, और उसकी जो फैमिली है उसको जो भी उसका मेडिसिनल खर्च, जो भी खर्चा है उसका हॉस्पिटल का, जो भी बिल है वो पे कर रही है, उसकी फाइनेंशियल को भी हमें देखना चाहिए। इसके लिए ही इसको हमें डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। तो हरीश राणा उनका नाम था, जिनका एक्सीडेंट हुआ था 13 साल पहले, और अभी भी वो 13 साल से अभी तक, आज तक उनका जो है वो कोमा में ही थे। तो इनकी जो फैमिली है, इनकी फैमिली जो भी उनका इशू होगा, सोशल या फाइनेंशियल इशू, इसके कारण वो कोर्ट में चले गए। कोर्ट में चले क्यों गए? तो वो चाहते थे, अगर 13 साल से कोई व्यक्ति कोमा में है और वहाँ पर उसका मेडिकल का जो खर्चा है, मेडिसिन का, वो अगर उठा रहे हैं, तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखना ज़रूरी है। ओके, तो वो लोग चले गए कोर्ट में और बोल रहे थे कि हमें जो हरीश राणा है उनके लिए पैसिव यूथेनेशिया को एक्सेप्ट करो। ओके, एक्सेप्ट करने के लिए बोला, और कोर्ट ने ये एक्सेप्ट भी किया। कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया, कोर्ट ने एक्सेप्ट भी किया। और उसके बाद ये केस पहला नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी एक अरुणा शाहनवाग, आई थिंक यही नाम था, अरुणा शाहनवाग, जो कि 2011 का केस था। उसमें भी ये सेम इशू था, और उसमें फर्स्ट टाइम जो पैसिव यूथेनेशिया को एक्सेप्टेड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, तो ये भी बहुत प्री पर्सपेक्टिव से आपको बहुत इंपॉर्टेंस है कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है। फर्स्ट टाइम 2011 में एक्सेप्टेड किया था अरुणा शाहनवाग केस में एक्सेप्टेड किया था सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को। तो ये सेकंड टाइम किया है। तो गाइज जो इसका रिलेवेंस है, तो ये अगर इतना, ये इसके लिए पैसिव यूथेनेशिया के लिए कोर्ट में क्यों जाना पड़ रहा है लोगों को? तो कोर्ट में इसलिए जा रहे हैं वो, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में ये लिखा है
जैसे कि हमें फ्रीडम ऑफ राइट्स में बताया जाता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, आपको घूमने की आज़ादी है, रहने की आज़ादी है, खाने की पीने की जो भी आज़ादी है, जैसे कि हम फ्रीडम ऑफ राइट्स के बारे में बात करते, तो वैसे ही हमें मरने का भी अधिकार है। कैसे मरने का? सम्मानजनक मरने का, यानी कि राइट टू डाई विथ डिग्निटी। तो हमें सम्मानपूर्वक मरने का भी अधिकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 में बताया गया है। तो इसके कारण ही ये लोग जो कि पैसिव यूथेनेसिया को एक्सेप्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। ओके, तो और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये जो उनकी डिमांड थी उसको एक्सेप्ट किया। और अगर गाइज आपको वीडियो अच्छे लगे तो ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और ऐसे ही एंगेजमेंट बनाए रखिए। उसके बाद आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इन्फॉर्मेटिव होगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।